अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट वीक था हमारा, उसमें हमने डाटा माइनिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसकी डिफरेंट जो थे डाटा माइनिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उसकी जो डिफरेंट मेथड्स थे उसमें से क्लस्टरेशन को, उसका पूरा एल्गोरिदम भी देखा था कि किस तरह से क्लस्टरेशन होती है हमारी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने जो मैंने के मीन्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन करवाया था उसको मैंने एक पार्ट करवाया था, वो आप लोगों ने बाकी का पार्ट कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में मजीद डिस्कस करना है कि डाटा की प्री प्रोसेसिंग किस तरह होती है। इसमें डिफरेंट जो है हमारा प्रोसेस के थ्रू हमने डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि डाटा की प्री प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। मैं ठीक है, हाँ जी। काइंडली स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दीजिएगा, काफी ब्लर है, पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा, ये आप लोगों की बुक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप लोग अपनी इस बुक को भी साथ खोल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीक में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मैंने बुक से ही आप लोगों को थोड़ा सा आज का लेक्चर जो है वो करवाना है। ठीक है, अब शो हो रही है सही। अच्छा, डाटा प्री प्रोसेसिंग जो है हमारे पास, सबसे पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। इसको हम डाटा प्री प्रोसेसिंग इसलिए करते हैं कि अपनी जो डाटा है हमारे पास बहुत वास्ट डाटा होता है। डाटा वेयर हाउस में जो हमारे पास डाटा हमने इकट्ठा किया होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, क्वालिटी वाइज जो है वो इतना क्वालिटेटिव डाटा नहीं जो हमने इकट्ठा किया होता है, उसके पास बहुत ज्यादा उसमें कंपैरिजन फैक्टर्स आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जो डाटा हमारे पास जो आया होता है, जो हमने इकट्ठा किया होता है, तो उसकी जो है क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटेटिव डाटा जो बनाने के लिए उसकी हमने दोबारा से प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। ठीक है, इस वजह से हम डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं। इससे क्या होता है प्री प्रोसेसिंग से, इससे तो एक तो हमारा डाटा की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारे पास एफिशिएंट डाटा आ जाता है। उसके बाद जब हमने उस डाटा में से माइनिंग करनी होती है, यानी माइनिंग का प्रोसेस लगाना होता है, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, डाटा माइनिंग प्रोसेस करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, पहले हमने डाटा को क्या करना होता है, डाटा क्लीन करना होता है, डाटा की इंटीग्रेशन करनी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, तो फिर हम डाटा को माइन करते हैं। तो उससे पहले के जो स्टेप, मतलब कि ये सारे जो स्टेप्स हैं हमारे डाटा प्री प्रोसेसिंग में इंक्लूड होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमने, इससे हमारी डाटा माइनिंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। जब डाटा हमारा जो क्वालिटी वाइज डाटा हमारे पास होता है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके उसमें से हमारे पास जो नॉइजी डाटा होता है या इनकंसिस्टेंट डाटा होता है या इनकम्प्लीट डाटा होता है, वो जो है वो रिमूव होता है जब हम डाटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास जो चीजें हैं डाटा की क्वालिटी में करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम डाटा की क्वालिटी वाइज बेहतर बनाने के लिए करते हैं। उसमें क्या है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंस, टाइमलेस, बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। तो इसमें नॉइजी डाटा, जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो नॉइजी डाटा क्या होता है कि ऐसा डाटा जो कि हमारे पास, नॉइजी को हम आगे जाके कंप्लीट मैं डिस्कस भी करूंगी। जैसे कि कोई हमने डाटा जो है, हमने कोई चीज रिमूव करनी हो, कोई हमारे पास इनकंसिस्टेंट डाटा आ गया हो या डबल डाटा आ गया हो, तो हमने उसको रिमूव करना हो, तो डेट इज नॉइजी डाटा। ठीक है, तो उसके बाद इनकम्प्लीट डाटा, समटाइम्स आप लोगों ने डाटाबेस में जब टेबल्स बनाए होते तो उसमें से कुछ वैल्यूज लेट्स सपोज हमारे पास मिसिंग हो गई हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है हमारे डाटा में, उनको कहते हैं हम इनकम्प्लीट डाटा। तो वह उसकी इनकम्प्लीटनेस को हमने कंप्लीट करना होता है। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं जब हमने इसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग में लगाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास नॉइजी डाटा भी खत्म हो जाता है, इनकंसिस्टेंट डाटा भी खत्म हो जाता है। उसी जो इनकम्प्लीट हमारे पास कोई वैल्यूज होती हैं, वो भी जब हम इनकम्प्लीट वैल्यूज को खत्म कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्वालिटी वाइज डाटा आ जाता है। ठीक है, जब क्वालिटी वाइज डाटा, फिर हम उस पर माइनिंग का प्रोसेस लगाते हैं। तो इस वजह से हमें डाटा जो है प्री प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है डाटा हमने क्लीन भी करना होता है। जो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसीजर है वो डाटा क्लीनिंग का होता है कि डाटा क्लीन किस तरह करना है। डाटा क्लीन किस तरह करते हैं, क्लीन हमने डाटा क्यों करना होता है। क्लीन का मतलब है कि हमने जो हमारे पास जो इनकम्प्लीट डाटा है, यानी जो हमारे पास वैल्यूज मिस है, हमने उसको फिल करना होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास अब कोई एक वैल्यू है। अब हमारे पास कोई एक टेबल है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स, मेरे पास 30 स्टूडेंट्स की ऐड है। ठीक है, उसमें असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, असाइनमेंट 3 है। ठीक है, 3 असाइनमेंट्स के मार्क्स इंक्लूड है। अब उसमें से 3-4 स्टूडेंट्स की ऐसे हैं कि उसमें असाइनमेंट 1 के मार्क्स नहीं लगे हुए,
या 1-2 स्टूडेंट्स है उसमें असाइनमेंट 2 के मार्क्स नहीं लगे हैं, ऑब्वियसली मेरे पास वो टेबल तो खाली है, वो वाला पोर्शन तो खाली है, उसमें मिसिंग तो वैल्यू है। जब मैंने उसमें से डाटा माइनिंग का प्रोसेस लगाना है, तो अब मैं वहां पे क्या करूंगी, तो मुझे डाटा माइनिंग के प्रोसेस से पहले उन चीजों को, उन वैल्यूज को कंप्लीट करना पड़ेगा जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो उन मिसिंग वैल्यूज को भी खत्म करना पड़ता है डाटा क्लीन करने के लिए सबसे पहले। अब मिसिंग वैल्यूज किस तरह कंप्लीट खत्म होती हैं, अब उसके जो है डिफरेंट 5 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है इग्नोर टपल। इग्नोर टपल का क्या मतलब है कि हमारे पास टपल क्या है कि हमारे पास एक, मैंने जिस तरह बताया कि एक हमारे पास एक्सेल की फाइल है, उसमें मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम है और उसके बाद असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, ठीक है। अब एक टेबल है, एक लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो असाइनमेंट 1 के मार्क्स लगे हुए हैं, असाइनमेंट 2 के मार्क्स लगे हैं और असाइनमेंट 3 के मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। और उसमें से एक वैल्यू जो है असाइनमेंट 1 के मार्क्स मिसिंग है, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3 के लगे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि इग्नोरिंग टपल का मतलब है कि मैं पूरी उस रो को ही खत्म कर दूंगी, उसको इग्नोर करूंगी, यानी अपने डाटा में लूंगी नहीं। मैं कहूंगी इसमें वैल्यू मिस है तो मैं इसको निकाल देती हूँ, ये डाटा मैंने लेना ही नहीं है, डाटा माइन मैंने करना ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इग्नोरिंग द टपल। तो उससे क्या होगा कि वो जो हमारे पास जो मेरे पास मिसिंग वैल्यू वाली क्लासिफिकेशन की हुई चीज है वो मेरे पास खत्म हो जाएगी, मैं उससे। लेकिन ये जो मेथड है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? उससे क्या होगा कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स या मिसिंग वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो, अब मैंने उस स्टूडेंट की तो एक असाइनमेंट की वजह से मिस वैल्यू थी, उसका पूरा टपल ही निकाल दिया, तो क्या होगा कि वो वेजी क्लास के रिजल्ट पे अफेक्ट होगा, ठीक है। मैंने तो इग्नोर कर दिया टपल, तो जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं उन पे भी तो कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा जब एवरेज निकलेगी वैल्यू, या बाद में सब क्लास का मैं एवरेज रिजल्ट निकालूंगी, तो उस पे तो अफेक्ट होगा। तो ये इतना जो है इफेक्टिव मेथड नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा जरूरत पड़ भी जाती है कि हमने वो टपल इग्नोर करना पड़ता है, हमारे पास कोई और वे नहीं होता, तो हमारे पास ये एक मेथड है कि हमने उस मिसिंग वैल्यू को खत्म करने के लिए उस टपल को ही इग्नोर करना होता है। सेकेंड है फिल द मिसिंग वैल्यू मैनुअली। अब मैनुअली क्या क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि ये अप्रोच हम मैनुअल यानी बाय हैंड, हमारे पास अगर टेबल्स हैं तो उसमें से वैल्यू में फिल कर दूं, ठीक है। अब मेरे पास अगर 2000 स्टूडेंट्स हैं पूरे, अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी के मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट है, उसमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ स्टूडेंट के कहीं पे मिड के मार्क्स मिस, किसी स्टूडेंट के मिड के मार्क्स मिस हैं, किसी के फाइनल के मार्क्स मिस हैं, किसी असाइनमेंट के मिस हैं, किसी के प्रेजेंटेशन के। अब मैं क्या करूंगी, मैनुअली उसको फिल तो कर दूंगी, लेकिन मेरे लिए कितना हेक्टिक होगा अगर 2000 की बजाय इसको मैं 5000 पे ले जाऊं लिस्ट को, तो मेरे लिए वो कितना टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। अगर तो मेरे पास डाटा कम है, डाटा छोटा है, डाटा सेट इतना बड़ा नहीं है, तो मैं मैनुअली उस लिस्ट को फिलअप कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास डाटा सेट बहुत बड़ा है तो वहां पे ये अप्रोच भी यूज नहीं होगी, वहां पे मेरे लिए मैं अप्रोच यूज तो हो जाएगी मैनुअली, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगी और मेरे लिए इतनी फिजिबल नहीं रहेगी डाटा, बहुत बड़े ह्यूज डाटा सेट पे, ठीक है। फिर थर्ड आ जाती है यूज अ ग्लोबल कांस्टेंट टू फिल द मिसिंग वैल्यू। अब ये क्या है कि ग्लोबल कांस्टेंट क्या है, उसमें क्या होगा कि ग्लोबल कांस्टेंट या मैं अननोन लिख दूं वहां पे कि अननोन वैल्यू है, कोई जैसे एन ए लिख दिया, या मैंने इसको कोई भी एक मतलब लेटर लगा के लिख दिया, अननोन लिख दिया कि ये मेरे पास ये वैल्यू ही नहीं है। इसको हमने समटाइम्स आपने देखा होगा कि टेबल में किसी वैल्यू में एन ए लिखा होता है, ठीक है, या अननोन लिखा होता है, या मतलब कि एम्प्टी उसको छोड़ा होता है, कोई भी लेबल उन्होंने इनफाइनाइट का साइन डाला होता है या डॉलर का साइन डाल दिया होता है। तो आप सबको आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि उसको आवाज नहीं आ रही। अगर सबको आ रही है तो फिर मेरा ख्याल है वो स्टूडेंट की जो है नेट का इशू है। बाकी सबको आवाज आ रही है? हारून, आपको आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। क्या तैयब, फिर आपके मेरा ख्याल है नेट का इशू है। उस वो कह मैम रहा है नेट कि का मुझे इशू नहीं है, काफी बच्चों को आपकी वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अगर तो कुछ बच्चों को आ रही है आवाज, मेरी आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि मेरे नेट में प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि ऊंची आवाज में बोलूं ताकि आप लोगों को आवाज फुल आए। अच्छा, फिर था हमारे पास थर्ड है यूज अ ग्लोबल कांस्टेंट टू फिल द मिसिंग वैल्यू। तो हमने क्या करना होता है, वहां पे अननोन लिख देना होता है या एन ए लिख देना होता है, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या ये सारा कुछ ये हमने लिख के तो वहां पे हमने शो करवा देना होता है कि ये वैल्यू जो है वो मिसिंग है, अननोन है, इसको हमने कंसीडर नहीं करना। थर्ड मेथड ये है, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ मेथड हमारे पास है यूज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ एट्रीब्यूट।
यानी हमने मीन या मीडियन फाइंड आउट करना होता है। सेंटर टेंडेंसी का मतलब है कि उसमें मीन मीडियन आ जाता है ना, तो हमने क्या करना होता है कि वहां पे मीन वैल्यू लेके क्या करना होता है कि हमारे पास, अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, अब उसमें असाइनमेंट 1 में एक बच्चे का नाम, एक स्टूडेंट का नाम मार्क्स मिस है, मैं क्या करूंगी, बाकी जो 9 मार्क्स है ना 9 असाइनमेंट 1 के, उनका मीन लूंगी। मीन का जो रिजल्ट आएगा ना, मीन लेके, आई मीन एवरेज जो होती है, एवरेज लेके वहां पे वो फिल जो मेरे पास मिसिंग टपल वैल्यू है वहां पे वो वैल्यू लिख दूंगी, ठीक है। मीन लूं या मीडियम, मीडियन, अगर आप लोगों ने मीन लेना है तो फिर मीन वैल्यू, फिर मीन लेंगे, अगर मीडियन लेंगे तो सब वैल्यू में से जो मीडियन होगा वो मीडियन लेके आप उस मिसिंग वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है use the attribute mean or median for all the sample belonging the class as a given tuple। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वही उसके रिलेटेड है कि मीन और मीडियन जो हमने लिया है अकॉर्डिंग टू, उसमें हमने फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई कस्टमर को क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू उसकी क्रेडिट रिस्क के लिहाज से, तो हमने क्या करना है कि वहां पे उसकी वैल्यू जो है रिप्लेस कर देनी है, मिसिंग वैल्यू उसकी, जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू होगा टपल में से उसकी, उस मीडियन के लिहाज से जो हमारे पास बेटर चॉइस होगी, मीन की बेटर चॉइस है या मीडियन की बेटर चॉइस है, उसके लिहाज से हमने इसको अपनी मिसिंग वैल्यू को फिल अप कर देना होता है। तो ये इसके डिफरेंट जो है मेथड्स होते हैं कि किस तरह हमने इसकी वैल्यू को मिस करना है। अब जो है हमारे पास जो मेन चीज है कि डाटा को क्लीन अप जो हमने करना है, अब हमारे पास नॉइजी डाटा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें से नॉइजी डाटा को भी खत्म करना है, तो नॉइजी डाटा को किस तरह हमने खत्म करना है। सबसे पहले हमारे पास नॉइजी डाटा आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास थी कि हमने किस तरह से अपनी डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है डिफरेंट मेथड से, अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यू आ जाए। एक हमारे पास ऑप्शन थी ना कि मिसिंग वैल्यू हो तो हमने किस तरह, अब हमारे पास नॉइजी डाटा हो तो हमने नॉइजी डाटा को किस तरह से खत्म करना है। नॉइजी क्या होता है कि हमारे पास कोई रैंडम एरर आ जाए, यानी या हमारे पास कोई भी ऐसी मैयड वेरिएंस, मैयड वेरिएबल्स आ जाएं, या हमारे पास कोई ऐसा एरर आ जाए, तो हमने उस नॉइज को किस तरह से खत्म करना है, ठीक है। अब उसकी भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। उसकी भी 3 डिफरेंट अप्रोचेज हैं। बिनिंग मेथड, ठीक है, बिनिंग में भी आगे फर्दर 3 मेथड हैं, रिग्रेशन और क्लस्टरेशन, ठीक है। अब बिनिंग मेथड जो है, इसको मैं एक एग्जांपल सोल्व करके आपको समझाती हूँ कि किस तरह बिनिंग मेथड से हम नॉइजी डाटा को खत्म कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे जरा कैमरा हो, नजर आ रहा है सबको? अच्छा, अब हमने सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, हमने बिनिंग टेक्निक, जो हमारे पास बिनिंग फॉर नॉइजी डाटा। अब हमारे पास नॉइजी डाटा को करने के लिए एक टेक्निक है बिनिंग। बिनिंग में क्या होगा कि सबसे पहले हमने, हमारे पास लेट्स सपोज की वैल्यूज हैं, डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज हैं। अब मेरे पास 10 2 9, 19 लिख दें, 18 20, 18 फिर लिख दूं 25 28 22। अब मेरे पास ये वैल्यू है, मैंने इसमें से अपना नॉइजी डाटा जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको करूंगी सॉर्ट द डाटा। सबसे पहले सॉर्ट द डाटा, अपने डाटा को सॉर्ट आउट करूंगी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करूंगी, सबसे पहले मेरे पास क्या है, छोटी वैल्यू 2, फिर मेरे पास क्या आ गई 10, एंड देन 10 के बाद मेरे पास आ गई 18, फिर 18 19 20 22 25 एंड 28। ये मेरे पास सॉर्टेड, जो मेरे पास वैल्यूज आ गई, सॉर्टेड डाटा आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको आप लोगों ने डाटा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में बकेट सॉर्ट पढ़ा होगा, जिसमें हम डिफरेंट रेंजेस के लिहाज से बकेट में अपनी वैल्यूज डालते हैं और सॉर्ट आउट होके आ जाता है। उसी तरह हमने अपना क्या करना होता है कि ये सॉर्ट तो हो गया, हमने अपना डाटा को करना है डिवाइड द डाटा बिन बकेट। अब हमने बकेट में अपना डाटा जो है वो डिवाइड करना है। अब लेट्स सपोज कि मैंने 3 की बकेट बनाई है, अपनी साइज जो है, बकेट का साइज मैंने 3 रखा है, बकेट साइज जो है मेरे पास 3 है, तो मैंने 3 का एक बकेट बनाई है। तो उसमें क्या करूंगी, मेरे पास बकेट जो 1 है उसमें मैं 2 10 और 18 रख दूंगी। बकेट 2 है मेरे पास, फिर हमारे पास सॉर्टेड तो है ही, 18 19 20 आ गया।
अब बकेट 3 है मेरे पास, उसमें आ गया 22, 25 और 28। ये 3 मैंने अपने इसको डिवीजन कर दी, ठीक है। अब मेरे पास इसमें से नॉइजी डाटा निकालने के लिए 3 डिफरेंट प्रोसीजर हैं जब मैंने इसको डिवीजन की, ठीक है। उसमें से सबसे पहले मेरे पास एक प्रोसीजर है स्मूथिंग बाय बिन मीन। ये आप लोगों की बुक में भी सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने उधर से भी रीड आउट करना है। यहाँ मैं बस आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि एग्जाम्पल से आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। स्मूथिंग बाय बिन मीन, उसमें क्या होगा कि आप लोग ने मीन लेना है अपनी वैल्यूज का। अब ये देखिए मेरे पास 1 2 3 वैल्यूज हैं, इसका मीन लेंगे तो क्या होगा 10, 2 + 10 + 18 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो इसका क्या मीन आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका मीन 10 आएगा, ठीक है। दूसरा इसका मीन क्या होगा 18 + 19 + 20 डिवाइडेड बाय 3, इसका मीन क्या आ जाएगा हमारे पास 20 एंड 57 डिवाइडेड बाय 3 19, ठीक है। और इसके बाद इसका मीन हमारे पास क्या आएगा 22 + 25 + 28 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका क्या मीन आएगा हमारे पास 25 एंड 28, ये हमारे पास आएगा इसका मीन 25, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मीन, यानी स्मूथिंग बाय मीन मीडियन से हमारे पास क्या आ गया। अब हमने क्या करना है, तीनों वैल्यूज को अपनी मीन से चेंज करना है। अब हमारे पास ये थी वैल्यूज, हमने 2 की जगह पे अपना मीन लिखना है 10 और 18 10। सेकंड हमारे पास क्या आया था मीन 19, इसको भी रिप्लेस कर देना 19 और 19। 25 आया हमारे पास थर्ड मीन, तो हमने इसको भी रिप्लेस कर देना 25 25 एंड 25। एक तो ये मेथड था, हमने स्मूथिंग बाय बिन मीन, यानी मीन से हमने अपना नॉइजी डाटा जो था रिमूव किया। सेकंड हमारे पास एक और मेथड है, वो है स्मूथिंग बाय बिन मीडियन। स्मूथनिंग बाय बिन मीडियन। अब हमने मीडियन लेकर अपना जो है वो डाटा रिमूव करना है। मीडियन क्या होगा, मीडियन के तो 2 मेथड हैं, आप लोगों ने मीडियन का पढ़ा। अगर हमारे पास ओड वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं कि जो मिड वाली वैल्यू है डिवाइड करके, यानी n+1/2 कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इवन है तो हम n/2 करते हैं, यानी हमारे पास अगर 3 वैल्यूज हैं तो हम एक लेफ्ट साइड पे रख देंगे, एक राइट साइड पे, और मिड वाली हमारे पास वो क्या होगा मीडियन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इवन वैल्यू होती है तो फिर हम बीच वाली 2 का मीन ले लेते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे ओड वैल्यूज हैं, देखिए ये ओड वैल्यूज है ना 2 10 18। तो अब हम इसमें क्या है हमारे पास मीडियन, सिंपल ये वाला 10 है, ठीक है। इसमें क्या होगा मीडियन 19 और इसमें 25। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनको रिप्लेस कर देंगे अपने मीडियन से, यानी 10 10 और 18 10, और ये वाला क्या होगा 19 19 और 19, और ये वाला मीडियम हमारे पास क्या होगा 25 25 25। दूसरा मेथड ये है कि हमने मीडियन से इसको डाटा को रिमूव कर दिया, अपना जो हमारा नॉइजी डाटा उसको रिमूव कर दिया, हमारे पास सिंपलेस्ट जो डाटा ये आ गया मीडियन से। थर्ड हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, इसकी टेक्निक है, ये बिनिंग की तीनों टेक्निक्स है। स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज, यानी हमने बाउंड्रीज को देखना है। अब बाउंड्रीज में मिन और मैक्स देखना होता है कि मिन वैल्यू हमारे पास क्या है और मैक्स वैल्यू क्या है। अब ये देखें कि हमारे पास जो डाटा था इसमें मिन वैल्यू क्या है, हमारे पास इसमें मिन वैल्यू है 2 और मैक्स वैल्यू क्या है 18। इसमें मिन वैल्यू क्या है 18 और इसमें मैक्स वैल्यू क्या है 20। इसमें मिन वैल्यू क्या है 22 और इसमें मैक्स वैल्यू क्या है 28। तो हमने क्या करना होता है कि अपने डाटा को मिन से, मैक्स तो वैसे ही रहेगी लेकिन मिन से रिप्लेस कर देना। अब ये देखें 2 है हमारे पास मिन, तो हमने सेकंड वाली को भी मिन से रिप्लेस कर देना और मैक्स हमारे पास वैसे ही। फिर सेकंड हमारे पास है मिन 18, हमने इसको भी मिन से रिप्लेस कर देना और हमारे पास मैक्स वैल्यू वैसी रहेगी। फिर हमारे पास मिन वैल्यू क्या है 22, इसको भी हमने 22 से रिप्लेस कर देना और मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या होगी 28। ये हमारे पास स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज, ये 3 मेथड जो है बिनिंग, इससे हम नॉइजी डाटा जो है अपना वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की बुक के पेज नंबर 127 पे भी इस तरह की कुछ एग्जांपल एक और दी हुई है सॉर्टेड, जिसमें हमने किया हुआ है, तो आप उससे भी वो देख सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास इसका रिग्रेशन।
अब ये देखें कि रिग्रेशन में क्या हुआ कि रिग्रेशन जो है हमने क्लस्टरिंग और रिग्रेशन दो चीजें हमने लास्ट में पढ़ी थी। क्लस्टरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर क्लस्टरिंग है तो डिफरेंट क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, तो हमने अकॉर्डिंग टू डाटा हमारे पास ये इसमें डिफरेंट वैल्यूज है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और इसमें वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6। ठीक है, तो अब हमने क्लस्टरिंग को देखना है कि किस लिहाज से हमने कौन सा डाटा किस में करना है। अगर हमारे पास नॉइजी डाटा अगर हमें लग रहा होता है कि हमने जो रेलेवेंट डाटा हैं, जो करीब करीब डाटा हैं, वो हमने एक क्लस्टर में डालना है, जो दूसरे क्लस्टर का अगर हमने करीब, और उसके अलावा जो अननोन डाटा होता है जो बहुत ज्यादा फॉर अवे होता है वो हमने किसी क्लस्टर में डालना होता है। इसका मतलब कि वो हमारा जो नॉइजी डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है। फिर हमारे पास एक और मेथड आता है इसका, सेकंड, थर्ड है रिग्रेशन का। ठीक है, रिग्रेशन में जो है, हाँ जी, स्मूथिंग बाय पिन बाउंड्रीज का आंसर सेम क्यों नहीं आया मीडियन और मीन की तरह? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी डिफरेंट सेम नहीं आएगा, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हमने नॉइजी डाटा, अब हमने डिपेंड करता है कि हमने मीन से अपना डाटा नॉइजी अपना नॉइजी डाटा रिमूव करना है या मीडियन से करना है या मीन मैक्स से करना है। ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का नॉइजी डाटा रिमूव करना है। ऑब्वियसली मीन से डिफरेंट आएगा, मीडियन से डिफरेंट आएगा और हमारा मीन मैक्स से डिफरेंट आएगा। नॉइजी डाटा हमने किस नोयत का या किस लिहाज से हमने रिमूव करना है, वो हमने इन टेक्निक्स को यूज करना होता है। कि अगर हमने मिन मैक्स के लिहाज से डाटा को अपना नॉइजी डाटा अपना क्वालिटी निकालनी है तो हमने मिन मैक्स का मेथड यूज करना है। अगर हमने मीन के लिहाज से निकालनी तो हमने मीन का, और हमने मीडियन के लिहाज से तो हमने हम इसमें। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज होना है? ये देखें, हमारे पास अगर डाटा है डिफरेंट, बहुत सारा मल्टीपल डाटा आ गया, ठीक है, अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा आ गया, ठीक है, तो अब मैंने अगर कोई कंडीशन लगा दिया है कि आपने इसमें से जो डाटा है नॉइजी डाटा निकालना है, इसमें से मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज के लिहाज से, ये आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स तो बताई गई होगी ना कि आप लोगों ने मिन के लिहाज से या बिनिंग मेथड यूज करना है या सिंपल अगर बिनिंग मेथड यूज कर ले तो आपने देखना है कि मैं इस पे कौन सा मेथड जो मुझे इजी है। अगर बहुत ज्यादा ह्यूज डाटा तो उस पे हम क्या करेंगे कि मीडियन हमारे लिए ज्यादा इजी है या मीन इजी है। समटाइम मीन और मैक्स की हमारे पास जरूरत। यही किसका मैसेज है जी हारून, क्या अब आपको क्या हुआ है, आवाज नहीं आ रही किसी को? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज आ रही है। को आवाज नहीं आ रही तो उनका मेरा ख्याल है कि नेट का इशू है। अच्छा, मैं 1 मिनट मीटिंग लॉग कर देती हूँ। अच्छा, देखें कि अब आप देखें, अगर हमें उन्होंने आंसर क्वेश्चन दे दिया है कि आपने क्या करना है कि आपने बिनिंग मेथड से अपना डाटा को वो रिमूव करना है। तो आपने बिनिंग मेथड में से कोई भी आप लगा सकते हैं, मीन का लगा सकते हैं, मीडियन का लगा सकते हैं, या आप लोग उसका लगा सकते हैं मिन और मैक्स का। आपका मकसद क्या है कि डाटा को रिमूव उसको करना, डाटा को आप लोगों ने नॉइजी डाटा निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि 2 पर्सन डाटा नॉइजी क्वालिटी वाइज डाटा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का क्वालिटी वाइज डाटा तो आ जाएगा, लेकिन दोनों का डाटा सेम भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमने देखना होता है कि हमने अपने डाटा पे कितनी अमाउंट है डाटा की, उस पर मैं मीन लगाऊंगी या मीडियन लगाऊंगी, या मेरे पास मीन और मैक्स से मेरा सिंपल हो सकता है। अगर मेरे पास 4 वैल्यू है, सिंपल है, मुझे नजर आ रहा है कि इसमें मीन वैल्यू ये है और मैक्स वैल्यू ये है। अब मेरे पास अगर 5000 की वैल्यू, वहां पे मैं मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी? मेरे लिए तो मुश्किल है, वहां पे मैं मीन मैक्स नहीं लगाऊंगी, वहां पे मैं क्या है सिंपल मीन लगा दूंगी। मीन लगा के मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। कहाँ मैं मीन और मैक्स को ढूंढती रहूंगी? वहां तो मीन, अगर मेरे पास 10 का डाटा है तो वहां पे मुझे सामने नजर आ रहा है कि ये मीन है और ये मैक्स है, तो वहां पे मुझे मीन लेने की जरूरत है, मैं सिंपल मीन और मैक्स से रिप्लेस कर दूंगी। तो इस तरह हमने ये अपनी टेक्निक्स को यूज करना होता है। आगे हम इस हमारे तरह पास, देखें टेक्निक्स में आंसर्स तो हमारे डिफरेंट आ गए, तो बाद में आगे जाके हमें इस तरह मसला नहीं हो सकता कि भाई आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, किसी ने मीन के थ्रू कर लिया, किसी ने मिन मैक्स के थ्रू कर लिया? देखिए मेरी बात सुने आप ना, आपका जो डाटा है आपने डाटा माइन करना होता है ना, इस सारे प्रोसीजर को जरूरत क्या है कि डाटा माइन करना है आपने। ठीक है, डाटा माइन क्यों करना है आपने कि आपने जो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डाटा निकालना है। ठीक है, डाटा माइन मतलब कि आपने डाटा अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप देखें 2 बंदों के पास सेम डाटा है, ठीक है,
तो उस बंदों के पास अगर सेम डाटा, तो मैं कहूंगी कि आप लोगों ने अगर सेम इंफॉर्मेशन निकालनी है तो फिर मैं वहां पे आप लोगों को क्या कर दूंगी, लॉक कर दूंगी कि आप लोगों ने इसको आप लोगों के पास 1000 की अगर वैल्यूज हैं, आप लोगों को मिन मैक्स निकालना मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मिन मैक्स की ही सिचुएशन से डाटा निकालना है, तो फिर तो दो बंदों का सेम आएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेम आएगी। डाटा माइनिंग का मकसद क्या है कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। वहां पे मैंने आपको लॉक कर दिया कि आपके पास बेशक 2000 की वैल्यूज हैं, लेकिन आप लोगों ने मिन मैक्स के ही मेथड से आप लोग बिनिंग के लिहाज से आप लोगों ने डाटा को करना है। तो मीन्स ठीक है? फिर ओके, तो इस मैटर इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है कि वो सही है या गलत है? देखिए, अब हमारे पास बहुत ज्यादा ह्यूज वास्ट डाटा है। ठीक है, वास्ट डाटा, तो हमने उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, उसमें से डाटा माइन करके इंफॉर्मेशन निकालनी है ना। वो जब आप लोगों का डाटा, नॉइजी डाटा निकल गया बीच में से, आप लोगों की प्री प्रोसेसिंग सारी होगी, तो ऑब्वियसली उसके बाद जब डाटा माइन करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन ही आएगी। अब आपके पास एक फाइल है 1000 की, उसमें 1000 की फाइल का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि आप लोगों को समझ आ रही है उसमें से इंफॉर्मेशन किस तरह निकालेंगे। उसमें से आप लोग जब नॉइजी डाटा निकाल देंगे, प्री प्रोसेसिंग करके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जब डाटा माइनिंग आएगा तो उसके पास वो जो इन्फॉर्मेशन वो आपके पास आएगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो डाटा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन जो है, डाटा माइनिंग का मतलब क्या है कि आपने डाटा में से अपनी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो फिर ये सारी चीजें प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको समझ आ रही है, तो डाटा को आप समझना आसान है। डाटा इंफॉर्मेशन सेम चीजें नहीं होती, डाटा और इंफॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें हैं। डाटा में से आप लोग इंफॉर्मेशन निकालते हो आफ्टर डाटा माइनिंग प्रोसेस। मैम एक ही डेटा है, उसके अंदर से 3 बंदों ने, एक ने मीन के थ्रू, एक ने मीडियन के थ्रू और एक ने मिन मैक्स के थ्रू निकाल लिया अपनी इंफॉर्मेशन। तीनों की अलग-अलग है। अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई मेरा क्लियर है या मेरी इंफॉर्मेशन ज्यादा ऑथेंटिक है? अगर तो मेरी बात सुने कि अगर तो आप लोगों ने 3 बंदों, अगर तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, एक ही डाटा दिया और मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लोगों ने सेम मेथड से वो निकालनी है नोइजी डाटा, ठीक है, फिर तो वो सेम आएगा। लेकिन अगर हर बंदे ने अलग अलग निकाली है तो वो उसका नोइजी डाटा अलग अलग निकलेगा। ठीक है, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी। डाटा माइनिंग के प्रोसेस डिफरेंट क्यों है, इसी वजह से है कि किसी ने आपने अपना डाटा जो है प्री प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, डाटा नॉइज, उसमें से नॉइजी डाटा निकालना है, तो उसमें से हर बंदे का अगर तीनों टेक्निक्स यूज अलग अलग करेगा तो तीनों टेक्निक्स अलग ही होगी, उसका आंसर अलग ही होगा। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि आपने यही टेक्निक यूज करनी है, तो ऑब्वियसली वो डाटा जो है क्वालिटी वाइज तीनों का डाटा होगा, क्वालिटी वाइज वो तीनों का डाटा होगा, उसमें से इंफॉर्मेशन जब आपकी निकली है। लेकिन अगर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लोगों ने तीनों ने मेथड यूज करना, फिर आपका वो सेम रिजल्ट आएगा। और समझ आइए आपको फहद? जी मैम आ गई है। अच्छा, आगे हमारे पास जो है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को हम देखते हैं कि जिस तरह जब हम नॉइजी डाटा निकालिए उसके बाद डाटा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह करनी है। अब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के जो डिफरेंट आप लोगों के मेथड्स हैं, उसमें से दो को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह करते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले तो आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन जैसे डाटाबेस में पढ़ी होगी, नॉर्मलाइजेशन किस तरह करते हैं, जो इम्पोर्टेंट इसका मेथड है। नॉर्मलाइजेशन जो है हमारी दो टाइप की होती है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हमने करनी है, उसमें सबसे पहला हमारे पास मेथड है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमारा डाटा है वो नॉइजी डाटा रिमूव हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने इस पे डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है। उसमें से नॉर्मलाइजेशन के दो मेथड हैं। आप लोगों को डेटाबेस में जब आप टेबल्स बनाते थे तो उसमें से नॉर्मलाइजेशन की जैसे यूनिक वैल्यूज जो थी, अगर दो होती थी तो उसको दो टेबल थे उसमें से एक यूनिक वैल्यू करते थे। और डिफरेंट जो आप लोगों की वैल्यूज, अगर आप लोगों की एक स्टूडेंट की पास CNIC था तो दो टेबल्स को आप लोग ज्वाइन करते थे, तो उसमें क्या करते थे आप लोग डिफरेंट टपल्स को खत्म करके या नॉर्मलाइज करके एक फॉर्म में बनाते थे। डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन के मेथड थे। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन के दो मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और दूसरा हमारे पास है जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें से हमने, अगर हमारे पास लेट्स सपोज के मेरे पास नॉर्मलाइजेशन है, अब मेरे पास वैल्यूज हैं 2, 40, 500, 1,
टू 900। अब मैंने अगर नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि मैंने अपनी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। अब मैं इसको किन रेंजेस में रिस्ट्रिक्ट करूँ, एक तो बहुत बड़ी वैल्यू है और एक छोटी वैल्यू है, इतनी 1 है और एक 900 है। तो इन वैल्यूज की वजह से क्या होता है कि मैंने अपने इन दो मेथड्स, अपने डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू अपनी वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना होता है। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास v नॉट, यानी v हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास v माइनस मिन x, यानी ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू डिवीजन मैक्स एंड मिन x, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, यानी अगर मैंने इसमें से कोई वैल्यू ली है, ठीक है, और इसमें से हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 900 है, और v हमारे पास क्या है, जो हमने अगर इस वैल्यू पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या नॉर्मलाइजेशन करनी है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ 2 माइनस मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है 1, मैक्सिमम वैल्यू 900 माइनस हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है 1। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं अपनी मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन कर सकती हूँ। और जी स्कोर की नॉर्मलाइजेशन का हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है मेरे पास v नॉट v माइनस x बार ओवर सिग्मा ऑफ x, यानी ये हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यू जो हमारे पास आएगी, और v हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यू जो हमने यूज करनी है, लेट्स सपोज के 2 यूज करनी है, 40 यूज करनी है, और x क्या है इसमें मीन। आपको पता है कि मीन सारी वैल्यूज का मीन निकालेंगे, सबको प्लस करके जितनी वैल्यूज उस पर डिवीजन यानी एवरेज है जो उस पर निकालेंगे, और सिग्मा ऑफ x इसका ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं एक दफा याद करवा देती हूँ कि आप लोगों का उसका होता है कि सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एन। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये आप लोगों की सिलेबस में नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का नेम है, तो आप लोग इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन को, अगर आप लोगों को किसी को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट नहीं करना तो आप लोग इंटरनेट से सर्च भी कर सकते हैं, जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइंड आउट करके आप लोग इससे जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं। यानी हमने नॉर्मलाइजेशन जो अपनी की है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की, वो 2 मेथड से है, मिन मैक्स नॉर्मल। इसके और भी मेथड है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमने जो यूज करनी है वो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन है। हमारे पास अगर डाटा आएगा तो हमने उन फॉर्मूलाज के थ्रू अपनी डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, यानी एक एक वैल्यू, लेट्स सपोज 2 है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी, 40 है तो उसकी हमने एक्सचेंज करी, फिर 500 1, इस तरह इन फॉर्मूलाज में पुट करके हमने अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, ये आप लोगों की बुक पे पेज नंबर, हम चलते हैं, पेज नंबर 111 है, मैं यहाँ से शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप लोगों ने बुक को साथ साथ पढ़ना है, फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, अदरवाइज फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि किस तरह काम होना है। थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जो चीजें कर रहे हैं वो कौन सी है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारे पास स्ट्रेटजीज थी उसको हमने नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस किया कि इसमें हमने कौन कौन सी नॉर्मलाइजेशन, किस तरह हम वैल्यूज को यूज करते हैं। एक और है इसका स्मूथिंग डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जैसे हमने अभी स्मूथिंग में बिन यूज की थी, और रिग्रेशन और क्लस्टरिंग, ये स्मूथिंग का वही मेथड है जिसमें से हम नॉइजी डाटा रिमूव करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास नया एट्रीब्यूट आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी माइनिंग प्रोसेस करते हैं, यानी अपने जो हमारे पास फीचर्स आ रहे होते हैं, यानी न्यू हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज कि हमारे पास हमने न्यू एट्रीब्यूट आया उसको ऐड कर दिया, ठीक है, डिफरेंट माइनिंग प्रोसेस से। लेट्स सपोज कि अब हमारे पास इसका हम यूज कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी हमने डाटा कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो उसमें अगर लेट्स सपोज मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, उसकी डाटा एंट्री है, अब मेरे पास कोई न्यू एट्रीब्यूट आया तो मैं एक नया टपल बना दूंगी और उसको उसको ऐड कर दूंगी। ठीक है,
उसके बाद ये जो हमारे पास दो है ये डिटेल में डिस्कस करने हैं, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इनकी एल्गोरिथम्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्रीगेशन और डिस्क्रिटाइजेशन है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों ने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है डाटा प्रोसेसिंग, डाटा क्लीनिंग, ठीक है। डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस, मिसिंग वैल्यूज किस तरह रिमूव करनी है, नोइजी डाटा किस तरह रिमूव करना है, जो हमने आज डिस्कस किया। डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस कौन कौन से हैं, इस तरह हमने डाटा, उसके बाद फिर हमारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने दो टेक्निक्स देखी है कि डाटा नॉर्मलाइजेशन और जो है डाटा बाकी डाटा नॉर्मलाइजेशन में दो टेक्निक्स, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन। ये सारी आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसको हाथ से सोल्व भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज और एल्गोरिथम जो है वो याद हो जाए। ये कौन है जो अभी इस वक्त एडमिट हो रही है? किसी का कोई क्वेश्चन?